हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि 10th के साइंस में आप चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं जो कि आपका है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवणों की बात आप यहाँ पर कर रहे थे। बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, जैसे कि अम्ल क्या होता है, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण हम लोगों ने पढ़ लिए थे। क्षार के बारे में पढ़ा था, क्षार के भौतिक गुण क्या होते हैं, उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। साथ ही साथ लवणों को पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया था कि लवण आपके क्या होते हैं। लवणों की हम उदाहरण देख रहे थे, यानी साधारण लवणों की बात हो रही थी, जिसमें आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। ठीक है, मैंने आपको होमवर्क में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को पढ़ने के लिए कहा था कि उसके बारे में आप लोग पढ़ के आएंगे अच्छे से। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसका केमिकल फॉर्मूला देखेंगे, केमिकल नेम की बात होगी कि रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम क्या है, किस प्रकार से कौन सी अभिक्रिया में आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है और उपयोग इसके क्या क्या हैं। कुछ और रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे आज के सेशन में। कोई भी आपका डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और जब भी हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद मैं आपसे टॉपिक से रिलेटेड और चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तो आप लोग अपना माइक तैयार रखें और रिस्पॉन्स करेंगे, आंसर करेंगे। सही गलत बाद में हो जाता है, पहले आपको आंसर करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर और अपना सेशन शुरू करते हैं। तो चैप्टर 2 की बात कर रहे थे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड वही जिसको बार बार कह रहे हो कि मैम खट्टी चीजें हैं तो एसिड है, ठीक है। और जिसको चख नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, अगर कोई केमिकल है तो हम क्या करेंगे, हम तो उसके लिए पीएच टेस्ट लगाएंगे, और पीएच में अगर 7 से कम मान वो दे रहा है तो वो एसिड है। अगर हम पीएच हमारे पास नहीं है, हमारे पास लिटमस पेपर है, हमने नीला लिटमस और लाल लिटमस दोनों ही डुबोई उसमें, तो हम क्या देखते हैं कि नीला लिटमस का रंग तो परिवर्तित हो गया, किसमें, लाल में, लेकिन लाल रंग लाल ही रहा, तो यानी कि ये क्या होगा, ये अम्ल होगा। इसी प्रकार आपने दुर्बल और प्रबल अम्लों की बात की, सांद्र और आपके तनु अम्लों की बात की थी। ठीक है, साथ ही आपने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी कि यानी अब मैं उस अम्ल में कुछ कुछ अलग केमिकल्स मिलाऊंगा या अन्य अन्य सब्सटेंसेस मिलाऊंगा, और मैं देखता हूं कि क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे। मैंने सबसे पहले धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराई, तो मुझे क्या देखने को मिलता है कि एक धातु का कोई लवण मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। ठीक है, दूसरा मैंने धातु का कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट भी जिसे आप कहते हैं, उसके साथ मैंने रिएक्ट कराया, धातु का लवण बना, जल भी बना, और साथ में क्योंकि कार्बोनेट है वहां पर, मैंने क्या बोला, धातु के कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया, तो कार्बोनेट है चूंकि, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका प्रोड्यूस हो रहा है। मेटेलिक ऑक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई, तो आपका क्या बन रहा है, लवण और जल बन रहा है। तो धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, जो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा आपने क्या देखा बच्चों, इसकी रिएक्शन किसी क्षार से कराएंगे, किसकी, अम्ल की पढ़ रहे हैं, अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराएंगे तो लवण और जल बनेगा। मैम ये तो हमने 7th क्लास में भी पढ़ा था कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, जहां अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके उदासीन हो रहे हैं। क्षार के बारे में पढ़ा मैम, वही जो सब्सटेंस खाने में तीखा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, कसैला लग रहा है, वो बेस है। जिनको खा नहीं पा रहे हैं उनके लिए फिर से हमने पीएच का टेस्ट लगाया, पीएच स्केल पे 7 से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो हमारा क्षार होगा। ठीक है, और अगर मेरे पास लिटमस पेपर है, लाल और नीला मैंने दोनों इसमें डाल दिए, तो मुझे क्या दिखता है कि जो लाल लिटमस था वो नीला हो गया, लेकिन आपका नीले लिटमस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी वो सब्सटेंस या वो केमिकल कैसा है, बेसिक नेचर का होगा। साथ ही जहां आपका अम्ल जलीय अपघटन में H+ दे रहा था, आपका क्षार OH निगेटिव देता है जलीय अपघटन में। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लिया, यानी यहाँ पर क्षार की अभिक्रिया अधातु के ऑक्साइड के साथ कराई थी। मैंने आपको बताया भी था कि क्यों धातु के ऑक्साइड के साथ नहीं हो रही है। अधातु के ऑक्साइड से कराने पर वही सॉल्ट बन रहा है आपका, और साथ में क्या बन रहा है बच्चों, H2O निकलेगा, यानी वाटर प्रोड्यूस होगा। अब इस क्षार की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाएगी, वही लवण और जल बनेगा, जिसको आप उदासीनीकरण अभिक्रिया कह रहे हैं। बहुत सारे सोर्सेज देखे, उनमें कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट है उसकी बात की। एप्पल हो गया मैलिक एसिड, लेमन में आपका सिट्रिक एसिड होता है, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, विनेगर जिसको सिरका भी आप लोग कहते हैं, इसमें एसिटिक एसिड होता है, कर्ड यानी कि दही, इसमें लैक्टिक एसिड है, स्टमक जूसेस यानी कि डाइजेशन में जो आपका
आप कहते हैं कि वहां पर एक एसिड का यूज हो रहा है जब आप खाने का पाचन होता है शरीर में, ठीक है। तो कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको आप HCl भी कहते हैं, ठीक है। एंट और बी स्टिंग की बात करते हैं, यानी चींटी जब भी काटती है ना, या मधुमक्खी काटती है, तो कैसा हो जाता है? रेडनेस आ जाती है, या फिर इरिटेशन होती है, इचिंग होती है। तो वो क्या है? उस चींटी ने या आपकी मधुमक्खी ने आपके शरीर में, या अगर सपोज मुझे काटा है तो मेरे शरीर में क्या कर दिया? एसिड को इंजेक्ट कर दिया है। तो मेरी स्किन में क्या हो जाएगा? रेडनेस आ जाएगी उस एसिड के कारण। तो वो एसिड कौन सा है? फॉर्मिक एसिड है। ओके, ये हमने पढ़ा था। लवण की बात करी थी। इस लवण को कहाँ देख रहे थे आप? मैम हम इसको अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया में भी बनते हुए देख रहे थे और क्षार की अभिक्रिया में भी, ठीक है। तो बेसिकली अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया कराई जाती है एक साथ, तो वहां पर जल तो बनता है, जल के अतिरिक्त एक और उत्पाद बनता है, उसको आप लोग लवण कहते हैं। लवण, लवण के नाम से आप नमक, तो स्वाद इसका नमकीन हो जाएगा। पीएच वेरी करता है, 7 से कम 7 से ज्यादा हो सकता है। डिपेंड किस पे करेगा? क्योंकि अम्ल और क्षार से बन रहा है तो अम्ल और क्षार पर ही निर्भर करेगा, ये हमने पढ़ा था। अम्ल अगर प्रबल प्रकृति का है, क्षार दुर्बल प्रकृति का है, तो अम्ल पीएच क्या देता है? 7 से कम। तो बनने वाला लवण क्या हो जाएगा? 7 से कम का मान देगा, ठीक है। अम्ल आपका अगर दुर्बल प्रकृति का है, क्षार प्रबल हो गया यानी स्ट्रांग हो गया, तो क्षार चूंकि पीएच का मान 7 से अधिक देता है, तो बनने वाला लवण का पीएच आपका 7 से अधिक हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। कुछ हमने कॉमन सॉल्ट्स की बात की थी, जिसमें सबसे पहले कॉस्टिक सोडा की बात की थी। फॉर्मूला NaOH, आपका नेम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप कहते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपने देखा, एक्वस सोल्यूशन लिया सोडियम क्लोराइड का, उसमें करंट को पास कराया, तो आपका NaOH बन गया था, ठीक है। इसके अलावा यूजेस में, क्योंकि कुछ ना कुछ उपयोग है इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। ओके, कागज उद्योग, साबुन उद्योग में ग्रीस को हटाने के लिए मेटल से विरंजन चूर्ण का निर्माण करने में और औषधियों के निर्माण में, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर सभी ने देखा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है केमिकल नेम। फॉर्मूला वही, एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है, 2 क्लोरीन के एटम है। ओके, CaOCl2। तो व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर स्लेग लाइन, ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म, ठीक है। बुझे हुए चूने के ऊपर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाएगा, तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। उपयोग क्या है? सूती वस्त्र उद्योग में, यानी आप ब्लीच पढ़ते हैं आप लोग, ब्लीच, तो ब्लीच करने में इसका उपयोग होता है। आपका वुड पल्प, पेपर फैक्ट्रीज में इसका उपयोग होता है, वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए, और कई सारे उद्योगों में एज अ कैटलिस्ट इसको यूज किया जाता है, और पानी को इंफेक्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, वॉशिंग सोडा हमने पढ़ा था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसका सूत्र था Na2CO3.10H2O। अभिक्रिया इसके लिए हमने देखी थी कि आपका सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण किया जाएगा, तो इसको धावन सोडा का निर्माण होगा। इस प्रकार उपयोग क्या है? कपड़े धोने का साबुन बनाने में है, कांच और कागज के उद्योग में है, बोरेक्स बनाने में है, घरों की सफाई में है, जल की जो स्थायी कठोरता है उसको हटाने में, ठीक है। लास्ट सेशन में किसके बारे में पढ़ा था? बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा था। बेकिंग सोडा क्या है बच्चों? NaHCO3, एक सोडियम, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे कहा जा रहा है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या था आपका? सी सॉल्ट और बेकिंग सोडा किससे बनता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को किसके ऊपर? एक्वस सोल्यूशन लिया जा रहा है सोडियम क्लोराइड का, यानी जलीय विलयन, जल के साथ आपने NaCl को लिया है, उसके ऊपर क्या डाल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया डाल रहे हैं, क्या बन रहा है? एक तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, नौसादा जिसे कह रहे हो। उसके अतिरिक्त क्या बन रही है? सोडियम बाइकार्बोनेट बन रही है। यही आपका क्या है? बेकिंग सोडा है या खाने का सोडा है, ठीक है। यूजेस क्या क्या है इसके बच्चे? तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जैसे ब्रेड या केक बनता है तो उसमें सॉफ्टनेस जो आती है वो इसी के कारण आती है। बहुत सारे अनेक भोज्य पदार्थों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रति अम्ल जो होते हैं, एंटासिड जिन्हें कहा जाता है, उनका ये मेन कंपोनेंट होता है, और फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका क्या है बच्चों? कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो क्या हो गया इसका केमिकल नेम बच्चों? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। ध्यान से समझेंगे इसको। CaSO4, Ca क्या होता है आपका? Ca होता है कैल्शियम सल्फेट, SO4, ठीक है। तो ये कैल्शियम सल्फेट हो गया इतना। हेमीहाइड्रेट का को आप अर्धहाइड्रेट भी बोलते हैं। हाइड्रेट यानी आपका H2O है, समझ रहे हैं। हेमी का मतलब है हाफ, तो CaSO4 हाफ H2O आप क्या हो जाएगा? केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा किसका? POP जिसे आप कहते हो, या प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो क्या हो गया इसका?
केमिकल फॉर्मूला CaSO4 पॉइंट हाफ H2O, ठीक है। तो हेमीहाइड्रेट क्या है आपका, यही आधा मॉलिक्यूल जो H2O का है, आधा H2O है, इसको आप हेमीहाइड्रेट बोल रहे हो। क्लियर है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, यानी कि आपका जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, पीओपी जिसे आप कह रहे हो, वो किस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो किस प्रकार से बनता है, व्हेन जिप्सम CaSO4.2H2O। जिप्सम क्या होता है आपका, जिप्सम होता है CaSO4.2H2O। बस डिफरेंस कितना है, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का आपका डिफरेंस आ रहा है। इसको जिप्सम कहा जाता है। इसको क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, इज हीटेड, इसको गर्म किया जाएगा एट 373 केल्विन। 373 केल्विन क्या होगा, टेम्परेचर होगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फॉर्म्ड, यानी कुछ भी नहीं करना है आपको। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या कहा जा रहा है, हम लेंगे जिप्सम, उसको कर देंगे हीट। हीट कितने पर करेंगे, टेम्परेचर का रखना है हमने ध्यान, 373 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, और क्या हो रहा है, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता हुआ मिल रहा है। दैट इज व्हाइट इन कलर, ठीक है, जो कि क्या है आपका, व्हाइट कलर का है, सफेद रंग का। मैम हमने देखा है कि जब किसी को फ्रैक्चर आ जाता है तो उसको प्लास्टर लगाया जाता है, तो उसमें यूज किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। ओके, अब रिएक्शन क्या होगी, हमने बोला व्हेन जिप्सम CaSO4.2H2O, तो कहाँ है जिप्सम, ये है। इसको क्या किया जा रहा है, इसको किया जा रहा है यहाँ पर हीट, लिख देंगे आप एरो के ऊपर, ठीक है। हीट देने पर या गर्म करने पर, ऊष्मा देने पर आपका क्या बन रहा है, CaSO4 पॉइंट हाफ H2O, जो कि आपका क्या है, POP है, और यहाँ पर H2O आपकी अलग हो रही है। ओके, इतना नोट करेंगे जल्दी से। अब क्या करोगे, अगर आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन, आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है सपोज, उस प्लास्टर ऑफ पेरिस को से आपने जिप्सम को प्राप्त करना है वापस, तो क्या कर दोगे, बस इसी रिएक्शन को आप उल्टा कर देंगे। CaSO4 पॉइंट हाफ H2O आपका POP है, इसमें आप 1.5 H2O यानी इतना H2O ऐड कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, CaSO4.2H2O। डिफरेंस किसका है बच्चों, देखो ये तो हो गया आपका POP, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और मैं क्या कह रही हूँ, जिप्सम क्या है आपका, CaSO4.2H2O है, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इतना तो सेम है दोनों में, ये जिप्सम है आपका, डिफरेंस किस में आ रहा है, H2O में आ रहा है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ हाफ है, 2 से माइनस करते हो हाफ हाफ को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, 1/1/2 आ जाएगा, इतने H2O का डिफरेंस है, ठीक है। तो जहां इतना H2O कम है उसमें आप जोड़ लोगे जिप्सम बनाने के लिए, और अगर आपको जिप्सम से वो प्राप्त करना है तो जिप्सम से इतना आप हटा दोगे, ठीक है। तो पहले वाले में आपने क्या किया, आपके पास 2H2O था, आपको हाफ H2O बनाना था, तो आपने इतना H2O को अलग कर दिया, यानी हीट कर दिया आपने, वो अलग हो गया। यहाँ पर आपको क्या करना था, POP था आपके पास, POP से आपने 2H2O को प्राप्त करना था, तो आपने 1.5 H2O को ऐड कर लिया, उसमें जोड़ लिया। तो कुछ भी नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका CaSO4 पॉइंट हाफ H2O इसका केमिकल फॉर्मूला है, नेम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्रिपेयर कैसे कराया जाएगा, जिप्सम को हीट करोगे, हीट करने पर आपका क्या बन जाएगा, POP बन जाएगा। अगर POP से आपको वापस जिप्सम को प्राप्त करना होगा तो उसमें आप क्या कर लेंगे बच्चे, वाटर को ऐड कर लोगे। अगेन व्हेन वाटर इज एडेड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम इज फॉर्म्ड। ओके, चलिए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्मूला हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट भी आप इसे कहते हैं। जिप्सम को क्या किया जाता है, 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको प्राप्त हो जाता है, जिसके लिए आपने यहाँ पर रिएक्शन भी देखी। फिर पुनः अगर आपको जिप्सम को प्राप्त करना है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, तो क्या कर देंगे, जल को मिला देंगे, यानी H2O को वहां पर ऐड कर देंगे। कितना H2O ऐड कर दोगे, जितना आपको नीडेड था, 1.5 H2O। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। GIC देवलधार, यस, क्या नाम है आपका बेटा, संजना। संजना। संजना क्या बताएंगे आप हमें,
मैम जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाया जाता है तो जिप्सम का निर्माण होता ये है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का वेरी सूत्र गुड। है CaSO4 2H2O। जिप्सम का सूत्र है ये, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, हाफ H2O हो जाएगा, ओके। आधा है वहां पर आपका H2O का मॉलिक्यूल, ओके। वेरी गुड संजना। और क्या बताएंगे आप हमें, बताओ। अम्ल, क्षार और लवण में आपने और क्या क्या पढ़ा है अभी तक? अम्ल पता है आपको, अम्ल क्या होते हैं? वेरी गुड संजना। किसी और को माइक दे दो बच्चों। क्या नाम है बेटा? कैमरे के सामने आ मैम जाइए आप। साक्षी। साक्षी, साक्षी कैमरे के सामने आ जाइए थोड़ा। यस। साक्षी क्या बताएंगे आप, अम्ल के बारे में बताएंगे, अम्ल क्या होते हैं? मैम जिन नीले रेड करता है, जिनमें? जिनमें नीले यस। नीले विक्सन को लाल करते हैं। वेरी गुड। जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे अम्ल होते हैं, ठीक है। आपने नेचुरल सोर्सेज देखे हैं एसिड के, मतलब आपने आसपास कोई ऐसी चीज देखी है जो आपने खाई हो और आपको लगा हो कि इसमें एसिड हो सकता है? बताओ। वेरी गुड। मैम किसी नींबू चीज को। को, नींबू को, ठीक है। आपने नींबू को खाया, आपको पता है उसमें एसिड है, तो नींबू का टेस्ट कैसा है, स्वाद कैसा होता है नींबू का? खट्टा। खट्टा होता है। वेरी गुड साक्षी। तो यानी स्वाद में भी जो चीज खट्टी है तो उसमें एसिड की उपस्थिति होना ऐसा है कि उसमें एसिड आपका उपस्थित हो सकता है, ओके। फिर जिन चीजों को आप टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, साक्षी ने कहा हम उनके लिए क्या करेंगे, लिटमस का टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम एक और टेस्ट लगाते हैं। जो तीसरी गर्ल वहां पे बैठी है ना, संजना के लेफ्ट में है जो, उनको माइक दे दो बच्चे। क्या नाम है बेटा? काजल। काजल। काजल माइक को थोड़ा पास में रखेंगे, ठीक है। काजल, हमें जैसे संजना ने हमें बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, साक्षी ने हमें अम्लों के बारे में बताया, आप मुझे बताइए अम्ल और क्षार को लिटमस पेपर के अलावा और जिनको हम टेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, क्या परीक्षण लगाएंगे? किस पैमाने पर आप उनको नापते हो कि आपको पैमाना बताएगा कि अम्ल हो सकता है या क्षार हो सकता है? मैम हल्दी। हल्दी। हल्दी का उपयोग आप करेंगे, वेरी गुड। स्केल होता है एक, स्केल का उपयोग करेंगे, कौन सा स्केल होता है, कौन सा पैमाना होता है बताइए? सर मैम pH स्केल। वेरी गुड, पीएच स्केल। पीएच स्केल पे अम्लों का जो मान होता है वो कितना होता है? वेरी गुड साक्षी, सिट डाउन। वेरी गुड काजल, सिट डाउन। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में केवल जीआईसी देवलधार के गर्ल्स ने रिस्पॉन्स किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है। आने वाले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।